नमस्कार, वेलकम। आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आप घर का मैप तैयार करते हैं, मतलब नक्शा, मतलब प्लान जब आप तैयार करते हैं तो किस प्रकार क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आपको कभी भी भविष्य में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना प्लॉट एरिया आपको चूज कर लेना है। और उसके बाद जैसा कि इसमें दर्शाया गया है कि इसमें 5 तत्व दर्शाए गए हैं: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन अगर आपके भवन में या बिल्डिंग में प्लान में है तो आपको कभी भी किसी प्रकार की वास्तु से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। हम आपके सामने लेके आए हैं 30x40 का एक प्लॉट। ये जो रेड वाले हमने यहाँ पे वॉल खींच के रखा है, ये आउटडोर, मतलब ये आपका बाउंड्री वॉल है, ये रेड वाला, जिसका कुल नाप दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 40 फीट और यहाँ से यहाँ तक 30 फीट। सबसे पहले हमें चाहिए कि आकार को लेकर देख लें। आकार अगर हमारा वर्गाकार है तो अच्छा, आयताकार है तो भी शुभ माना जाता है। तो इस हिसाब से ये वास्तु के अनुसार फिट है, ये आयताकार आकार है, ये अच्छा है। अब हमें दिशाओं को देखना है। तो दिशा इसमें इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ये आपका नॉर्थ उत्तर, ये साउथ दक्षिण, मतलब ये घर आपका दक्षिण दिशा वाला घर है। दक्षिण दिशा के घर में लोग रहने से डरते हैं, भय होता है। नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको सब कुछ वास्तु के अनुसार अगर एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो बिल्कुल ये साफ सुथरा और सतर्क है। तो इसमें वास्तु के अनुसार जो संतुलित करने के लिए क्या किया, इसके टोटल कुल एरिया की बात करें तो 30x40 1200 वर्ग फीट टोटल एरिया होता है। और 1200 वर्ग फीट में कुछ एरिया को छोड़ दिया गया है। वास्तु के नियम के अनुसार आपको करना क्या है कि पूर्व दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर थोड़ा जगह छोड़ देना चाहिए। वो वास्तु को संतुलित करता है। क्योंकि आपके दक्षिण दिशा वाला द्वार वाला घर है तो आपको उत्तर और पूर्व में जगह छोड़ना है। तो इसमें वही किया गया है कि इसके संतुलन के लिए दक्षिण दिशा में कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। पश्चिम दिशा में विंडो के लिए सिर्फ 1 से 1.5 फीट जगह छोड़ा गया है और उत्तर दिशा में ये 3 फीट का जगह छोड़ा गया है, ये खाली एरिया है। और इस दिशा में भी ये 4 फीट का बात करें तो ये हमारा 4 फीट का जगह यहाँ से यहाँ तक इसमें छोड़ा गया है और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 3 फीट का जगह खाली स्पेस छोड़ा गया है और यहाँ पीछे में हमारा 1.5 फीट का जगह छोड़ा गया है। तो ये जगह इसलिए छोड़ा गया है कि वास्तु का संतुलन सही तरीके से हो। ये दक्षिण मुखी घर है, दक्षिण मुखी में ये अति आवश्यक है। अब आइए निर्माण में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, कैसे करनी है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा है दक्षिण और पूर्व अग्निकोण, ये हमारा अग्निकोण है। तो हमने आग्नेय कोण में यहाँ रसोई घर बना दिया है। ये देखिए, ये किचन है। इसे हालांकि ये ड्राइंग कंप्लीट नहीं है, अभी इसको हम कंप्लीट कर देंगे तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये रसोई घर बना दिया गया है। द्वार दक्षिण में है तो ये मुख्य द्वार है आपका। नैऋत्य कोण क्या कहता है, आपको भारी निर्माण इस तरफ रखना है, बड़ा निर्माण यहाँ रखना है, घर के मुखिया का यहाँ पे जगह होना चाहिए। तो नैऋत्य कोण में भारी निर्माण सीढ़ी का कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं सीढ़ी का। घर के मुखिया के लिए एक रूम यहाँ बना गया है और उसके लिए एक अटैच्ड लेटरिन बाथरूम का यहाँ व्यवस्था कर दिया गया है। आप जब यहाँ प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हम इसमें नक्शे को कंप्लीट करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से ये पकड़ में। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके वॉल को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अच्छी तरह से हमें पकड़ में आएगा कि कहाँ पे हमने क्या दिया है, किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया है। हम इसके वॉल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये जितने भी इसमें वॉल हमने प्रयोग किए हैं ये सभी 5 इंच वाले वॉल का प्रयोग किया गया है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। इसके वॉल को हमने अभी कंप्लीट कर लिया। अब वॉल के बीच बीच में हमने जो गैप छोड़ा है, अब सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। यहाँ से ये दक्षिण दिशा वाली है तो ये हमारा अग्निकोण है। अग्निकोण में रसोई होना चाहिए। अग्नि को संतुलन करने के लिए यहाँ पे हमने रसोई बना दिया है। ये हमारा रसोई घर है। चलिए हम इसमें किचन लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, KITCHEN। ये हमारा रसोई घर किचन हो गया। अब हम यहाँ से जैसे प्रवेश करते हैं, यहाँ ये हमारा मुख्य द्वार होगा। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 4 फीट रखी गई है, क्योंकि यहाँ से अब सबसे पहले निर्माण यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 फीट है, लेकिन यहाँ से कुल निर्माण हमारा घर का 25 फीट में हुआ है। बाकी जो है ये खाली जगह 5 फीट इधर और 1 फीट इधर छोड़ा गया है। और ठीक इसी प्रकार से इधर 37 फीट में निर्माण हुआ है। 4 फीट इधर, 3 फीट इधर छोड़ दिया गया है, ये निर्माण का है। अब जब घर में इधर से प्रवेश करते हैं तो यहाँ 2-3 सीढ़ियाँ हैं। चूँकि घर जब भी बनाइए तो 2-3 फीट, 3 फीट आदमी को ऊपर बनाना चाहिए, 2.5 फीट 3 फीट।
तो आप इधर प्रवेश करते हैं। वास्तु के अनुसार नैऋत्य कोण में भारी निर्माण के लिए यहाँ पर हमने सीढ़ी को एडजस्ट कर दिया गया है। और ठीक यहाँ से प्रवेश करने के बाद यहाँ पे आपको जो डोर लगाना है इस पर एक विशेष ध्यान देना है। वास्तु के अनुसार जो प्रमुख डोर होते हैं घर वाले, वो अन्य डोर से उनका साइज बड़ा होना चाहिए, और साथ में ये यहाँ पर सिंगल डोर का प्रयोग नहीं करना, यहाँ पे आपको डबल डोर का प्रयोग करना है। ये डबल डोर का हमने यहाँ पर सिंबल लगा दिया, ये डबल डोर का प्रयोग करना है। अब बाकी के डोर आप सिंगल प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं ये आपको एक रूम मिल जाता है, बड़ा साइज का रूम है, 120 स्क्वायर फीट का है। यहाँ पे हमने इसमें डोर का एक सिंबल लगा देते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पे ये डोर का सिंबल हमने इसमें लगा दिया, ये डोर का सिंबल। अब इसमें क्या होता है कि इस रूम को एक अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम दिया गया है, एक रूम, इसमें 2 टॉयलेट बाथरूम है। एक आपको ये टॉयलेट और बाथरूम दोनों है इसमें, दूसरा ये है, 2 टॉयलेट बाथरूम है। एक जो है इसमें अटैच्ड है, इस रूम के लिए यहाँ से अटैच्ड है, इसमें हम यहाँ पे डोर का सिंबल लगा दिए। इस रूम में यहाँ पर एक विंडो दी गई है, प्रॉपर और अच्छे साइज की विंडो पश्चिम दिशा में। हालांकि पश्चिम दिशा में शास्त्र के अनुसार विंडो छोटे होने चाहिए, इस पर विशेष ध्यान रखना है। अब जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये रसोई घर में बन जाता है। रसोई घर का ये हमारा यहाँ पर डोर है, ये डोर का हमने सिंबल दे दिया है रसोई घर में। ये रसोई घर में आपको 2 विंडो मिल जाते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, एक पूरब तरफ, एक दक्षिण की तरफ छोटा वाला। दक्षिण की तरफ अधिक विंडो और डोर नहीं देना चाहिए नियमानुसार, इसका विशेष ध्यान। इसकी हम आगे बात करेंगे, चूंकि यहाँ पे एक दरवाज़ा, दूसरी 2 खिड़की, 2 चीज़ें यहाँ पर हो चुकी थी। इसको संतुलन के लिए हमें उत्तर की ओर क्या करना है, इस पर हम विस्तृत बात करेंगे। अब यहाँ हो गए। अब हम यहाँ एक बड़ा सा हमारे पास एक हॉल आ जाता है, एक बड़ा सा हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। एक डोर हमने यहाँ पर पूरब की ओर रखा है, ये इसलिए रखा है कि अगर आपको इधर से प्रवेश न करना हो तो आप यहाँ पर एक दरवाज़ा यहाँ लगा सकते हैं। आग्नेय कोण में दक्षिण डोर में एक द्वार होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक द्वार रखा है। आप इधर से प्रवेश करिए और पूरब वाले दरवाजे से भी अपने घर में आ सकते हैं। ये भी एक वास्तु के संतुलन के लिए अच्छा होता है कि आप जब यहाँ जगह छोड़ दिए हैं तो आप ये मुख्य द्वार के रूप में इस द्वार को आप प्रयोग कर सकते हैं, इस द्वार को मुख्य द्वार के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। ये पूरब दरवाजा आपके लिए हो जाएगा। ये बड़ा सा हॉल है, इसमें एक कॉमन लैट्रिन बाथरूम आपके लिए ये बना हुआ है सबके लिए। इसमें एक वायुकोण में, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम वायुकोण में होना चाहिए पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में वास्तु के अनुसार बिल्कुल दोनों को संतुलित किया गया है। ये आपको एक रूम 120 स्क्वायर फीट का बड़ा साइज का यहाँ मिल जाता है। आपको एक रूम यहाँ मिल जाता है। इस रूम से एक जो है दरवाज़ा पीछे की ओर दिया गया है। ये द्वार क्यों यहाँ आवश्यक नहीं था, लेकिन इसे इसलिए दिया गया कि ये इसको संतुलित करेगा। दक्षिण द्वार को संतुलित करने के लिए हमने उत्तर दिशा में एक द्वार हमने यहाँ पर दे रखा है। ये हमने एक द्वार यहाँ दे रखा है, इसमें एक विंडो ये दे रखा है, दूसरा इस रूम में विंडो दे रखा है। मतलब इधर से कंपेयर में इधर का एरिया अधिक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 विंडो है। दोनों विंडो इधर से बड़ी रखने हैं और एक डोर हमने दे दिया है, ये संतुलित करने के लिए दिया है। इसमें ईशान कोण वाले में आपको दो प्रॉपर इस रूम में जो है 2 विंडो मिल जाते हैं। अब है कि पूजा का स्थान होना चाहिए ईशान कोण में, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको बिल्कुल कॉर्नर में हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूजा के लिए यहाँ पर घेर कर, आप चाहें तो इस प्रकार से एक घेर कर यहाँ पर पूजा के लिए स्थान आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो पूजा के लिए स्थान बना सकते हैं, ये बना सकते हैं आप। बड़ा सा हॉल भी हो गया। अब ये इसके बाद ये आपका एक गैलरी हो गया, दूसरा गैलरी है। अब है कि जल की व्यवस्था आपको इस कोण में कर लेनी है, ईशान कोण में यहाँ पे आपको जल की व्यवस्था करना। तो अगर आप प्रॉपर वास्तु के अनुसार सब कुछ संतुलित कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा दक्षिणमुखी घर है। कहा जाता है कि दक्षिणमुखी घर अगर वास्तु के अनुसार निर्मित है तो आपको धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण रहेगा, धन की कभी कमी नहीं होगी ऐसे घर में। लेकिन शर्त है कि वास्तु के अनुसार दक्षिणमुखी घर का निर्माण होना चाहिए, नहीं तो वास्तु के असंतुलन होने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।